और बातें करते करते मैं इतना बोलती हूँ, है ना, ज्यादा बोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आप लोग की जी भरपूर फरमाइश पे आ गया है लाल जोड़ा। इसको हम करेंगे स्टाइल, लेकिन इसको हम थोड़ा डिफरेंट से स्टाइल करेंगे कि हमें बहुत सी ना वो डेलिकेट ज्वेलरी नहीं पहननी। इससे मुझे है कि रेड कलर है, थोड़ा एस्थेटिक सी ज्वेलरी हो, मॉडर्न एस्थेटिक और प्यारी सी लुक ना, मिक्सचर सा कोई लुक हो। अभी मुझे कुछ नहीं पता मैं सब मेकअप कौन सा करूंगी, बस मुझे ये आइडिया है कि मैं लाइट थोड़ा मेकअप करूंगी लेकिन लैशेस लगाऊंगी। उसके बाद ज्वेलरी डेलिकेट नहीं पहनूंगी, इस किस्म की कोई ज्वेलरी सा कैरी करूंगी। बाकी देखते हैं मेकअप करके किस तरह की ज्वेलरी से अच्छी लगेगी। जो ज्वेलरी अच्छी लगेगी हम फिर इकट्ठे डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये ड्रेस है, ये इसके बाजू है, फुल रेड है, दुपट्टा भी रेड है, शर्ट भी रेड है, ट्राउजर भी रेड है। चलें जी मेकअप करते हैं, साथ साथ हमने बहुत सी बातें भी करनी है। अच्छा, मेरा आप सब लोग से एक सवाल है, मुझे इस चीज का जवाब दें। अगर आप लोग जो काम कर रहे हैं, सपोज मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम कर रही हूँ, अगर ये चीजें दोनों बंद हो जाती है, मैं क्या करूंगी? मैं अर्न किस तरह करूंगी? यही सवाल आप लोग से। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी रीजन की वजह से बंद हो गया, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग को टेंशन हो रही है या आप लोग कॉन्फिडेंट है कि आप लोग पास स्किल है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग भूखे नहीं मरेंगे? ये अपने आप से आप लोग पूछें और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का क्या रद्द अमल होगा। मुझे भी अक्सर ऐसे बहुत से सवाल आते हैं, आपकी अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो आप किस तरह अर्न करेंगे? देखो, इंसान के पास जब टैलेंट होता है ना, इंसान को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। टैलेंट ये नहीं होता कि इंसान का लाइफस्टाइल ऐसा हो, पैसा हो तो ही मेहनत हो सकती है, नहीं। मुझे डेली बेसिस पे इतने मैसेज आते हैं, आपके घर में एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं है। मुझे इतना दुख होता है कि शायद उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, शायद वो जिंदगी से इतना तंग आ गए हैं कि उनका दिमाग चलना बंद हो गया है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम लोग किस तरह मेहनत कर सकते हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये सब कुछ ना भी होती, मुझे समोसों की रेडी लगाने में भी कोई मसला नहीं होना था। मैंने बड़ी खुशी से लगानी थी और मैंने बड़ा अच्छा उससे भी कमा लेना था। अब काफी लोग कह रहे होंगे ये सिर्फ करने वाली बातें हैं, वक्त अपने पे आता है ना तो फिर इंसान को होता है। अच्छा, जब मुझे अंदर से मेरा कीड़ा जागना शुरू हुआ था ना कि मैंने कुछ करना है, मैंने 2-2 हज़ार रुपए में मेकअप क्लासेस भी दी हुई हैं। मैंने पार्टी मेकअप्स भी 2-2 हज़ार में 4-4 लोगों को किए हुए हैं। मैंने होम बेकरी भी शुरू की हुई है, सारा दिन किचन में अकेली काम करती थी। अपने खुद पम्फलेट्स बनाए, खुद डिजाइन किए, खुद छपवाए, 800 कप केक बनाए, सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। मतलब कि मैं अगर बताना चाहूँ, इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके ही इंसान का दिमाग खुलता है। जब इंसान एकदम ही कहे कि मैंने बाउंटी पैलेट बना देनी एकदम से, तो नहीं बनेगी। आपको छोटे स्टेप्स करके फिर एक चीज क्रिएट करनी पड़ती है, फिर आपका विजन क्लियर होता है, आपकी वर्थ क्या है वो क्लियर होती है, आपको पता चलता है कि आपने बेसिक काम क्या करना है। अब कल मुझे एक लड़की का मैसेज आया, आप अपने गोल्स के बारे में इतनी क्लियर किस तरह हैं और आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स क्यों कर रही हैं? आप हायर भी कर सकती हैं, आपके पास तो ये है, आपके पास तो वो है, आप हायर क्यों नहीं एम्प्लॉयज करें? हायर मैंने एम्प्लॉयज किए हुए हैं। देखो, जब तक एक चीज का मुझे आइडिया नहीं होगा कि ये चीज इस तरह बन रही है, ये चीज इस तरह बन रही है, तब तक मैं अपने एम्प्लॉयज को, जिसको मैंने हायर किया हुआ है, मैं अगर चेंजिंग्स कराना चाहूँ मैं इसको क्या कहूंगी? अब देखो, कल मैंने एक बनाना था, पोस्टर बनवाना था। मैंने अपने ग्राफिक डिजाइनर को कहा, मैंने कहा मुझे ना इसका पोस्टर बना दो। उससे बना के दिया। अब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, उसके अंदर एक फीचर होता है फेदर। मैंने कहा मुझे ना यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर ना फेदर फीचर अप्लाई कर दो। उससे जब फेदर फीचर अप्लाई किया तो वो बहुत अच्छी पिक्चर बन गई। जब अपने काम का पता होता है ना तो काम करने का ही मजा आता है, काम करवाने का ही मजा आता है। हर टाइम हर कोई अवेलेबल नहीं होता, किस टाइम कोई अर्जेंटली काम चाहिए होता है, मेरे जैसे को इसको पोड़ लगी रहती है। जो काम सोच लिया वो अभी होगा और इसी वक्त होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। और मैं तो कहते हैं हर चीज सीख लूं, हर चीज के अंदर घुस जाऊं। और जी, और हम क्या बातें कर रहे थे, दरमियान में वैस आ गया तो मुझे हर चीज भूल गई। बताने का मकसद ये है कि मेरा सारा दिन का काम होता है, अगर उस चीज के बारे में हमें ना पता हो तो हम आगे ना गाइड कर सकते हैं, ना वो काम करने में मजा आएगा। पूरे के पूरे हम एक पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि तुमने ही सारा काम करना है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत बात है। जब हम कोई कपड़े का काम शुरू करते हैं या कोई भी दुकानदार होता है, उसे जब सेल्समैन रखने होते हैं, उस दुकानदार को हर चीज़ पता होती है और अपने सेल्समैन को गाइड करता है। यही हिसाब हर बिजनेस के अंदर है कि आपने कोई भी चीज़ अगर करनी है, उसके बॉस को वो चीज़ के बारे में A to Z हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। वो अलग बात है वो बॉस खुद काम करे या किसी से करवाए या इकट्ठे बैठ के सारे काम करे।
इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। स्किल सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो सब लड़कियों कहती हूँ कि कोई ना कोई हाथ में स्किल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करें, अपने आप को मोटिवेट रखें। अब मैं आप लोग को जी अपना आंसर बताती हूँ। अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम सपोज नहीं है, अब मुझे कमाना है, मैं किस तरह कमा सकती हूँ? मैं बहुत तरीक़ों से कमा सकती हूँ। सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो काम करे कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, और इंसान के अंदर से निकलता है कि ये इंसान काम कर सकता है नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं बहुत अमेजिंग ड्राइवर हूँ, मुझे कोई भी आप गाड़ी दे दोगे मैं ज़बरदस्त चला लूँगी। मुझे नहीं है कि ये मेरी गाड़ी होगी तो मैंने चलानी, मैं किसी और की गाड़ी नहीं चला सकती, मैं हर गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ। मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, सबको मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, और मैं दिल से बनाती हूँ जो बनाती हूँ। अगर मेरा दिल नहीं कर रहा होता तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ना ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता होता है इसके अंदर टेस्ट नहीं आना। उसके बाद मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, मैं स्पीच कर सकती हूँ, मैं कुछ अपना होम बेस बेकरी का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, मैं कुकिंग क्लासेस दे सकती हूँ, मैं मेकअप क्लासेस दे सकती हूँ, मैं अगर कुछ भी मुझे ना मिले मैं फेशियल कर सकती हूँ। मुझे कोई इसमें भी कोई मसला नहीं है। अगर मुझे 4000 में किसी का फेशियल भी करना पड़े तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और जी मैं क्या कर सकती। अच्छा कल मैं सोच रही थी अगर एक डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने की ना मशीन मिलती होती है, तकरीबन 2-3 लाख की मिलती होती है वो, और अगर हम इतने हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, अगर हम डिस्पोजेबल प्लेट्स अच्छी क्वालिटी में बनाना शुरू कर दें और बल्क में बनाना शुरू कर किसी ऐप पे रख दें या खुद शॉपिफाई पे हम उसका स्टोर बना लें तो उसका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। सारी ये ब्रश नहीं इस्तेमाल कर सकती, सारी माइंड की गेम है। आप लोग सोचिए आप लोग क्या कर सकते हैं। इंसान को उस चीज़ से रेवेन्यू होता है जिस चीज़ से उसने सोचा भी नहीं होता। सपोज अगर ये पीलर है ना आलू छीलने वाला, इस पीलर को अगर आप किसी भी ऐप पे लगा दें या बेचना शुरू कर दें, सपोज आपको 10-10 रुपए का पड़ा है, आप लोग 150 रुपए का पीलर भी बेचें और महीने के आप लोग बेचें तकरीबन, चलो 100 निकल गया, आपके कितना प्रॉफिट आएगा, कितना मार्जिन आएगा, पैकिंग का खर्चा, सब कुछ खर्चा निकाल के। तो ये सोचें, कैलकुलेशंस करें आप क्या कर सकते हैं, हर चीज़ का आइडिया लगाएं। आज की वीडियो में जी सिर्फ हम लोग वो बातें करेंगे जिससे आप लोग को फ़ायदा हो। अच्छा मस्कारा लगा दिया है, अब लैशेस चूज़ करते हैं, बहुत बड़ी नहीं लगाएंगे। तो ब्राउन किया और लाइनर लगा लिया, स्मोकी सा स्मजी सा करके। अब आप लोग बताएं जी आप लोग के माइंड में क्या क्या आइडियाज़ हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? पांडे भी धो सकते हैं जो हमें धोते हुए मौत पड़ती है। सेम हेयर मुझे भी। मुझे जी मेकअप करते करते एक बात याद आई कि मुझे काफ़ी लड़कियां पूछ रही थी आप ही हम लोग ड्राइविंग कर सकते हैं, जिस तरह ऊबर क्रीम में लड़के चला रहे होते हैं हम चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं जी, बस आपने एक बात पे ख्याल रखना है कि अपनी चमड़ी देख लीजिएगा। कौन सी चमड़ी है आपकी, सख्त चमड़ी है या नरम चमड़ी है? अगर आप लोग सख्त चमड़ी है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपको टेंशन नहीं होती, अगर आप किसी को जवाब दे सकते हैं, अगर आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं तो आप लोग की सख्त चमड़ी है और अच्छी चमड़ी है। ऐसी चमड़ी सबकी होनी चाहिए। अगर आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं सिचुएशन को देख के, फिर थोड़ा पाकिस्तान में मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अभी तो हम करने लगे हैं कॉन्टोर के बगैर ना वो आज बड़ा फूला फूला लग रहा है। हाय हाय। अच्छा क्रिप्टो और वो क्या कहते होते हैं, ट्रेडिंग कौन लोग कर रहे हैं? मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है ये काम वैसे। शादी के बाद ना मैं वैसे कहती होती थी, इंसान के एक दिमाग में चल रही होती है ना बात जो इंसान को ही सिर्फ पता होती है, और किसी को बताएं तो इंसान हंसता है, मजाक उड़ाता है। इसी तरह वैस मेरा भी मजाक उड़ाया करता था। मैं वैसे कहती थी वैस मैंने ना कुछ बड़ा करना है, पता नहीं मुझे अंदर से क्यों फील होता है कि मैंने कुछ करना है, ये जो मैं कर रही हूँ ठीक नहीं, मतलब ये बहुत कम। मैं सुबह उठती हूँ, घर देखती हूँ, बच्चा देखती हूँ, जब तब सिर्फ ईमान थी, तो मैंने कहा मुझे ना मीनिंगलेस लग रही है, कुछ ना मुझे मिसिंग लग रहा है। मुझे हमेशा से ये लगता है मैंने कुछ करना है। सबने हंसना कि हाँ तुमने शादी करनी थी, एक बच्चा करना था, कर लिया, अब टिक के बैठ जाओ। मैंने कहा वैसे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, डिग्री मेरे पास है, मैं ना कहीं जॉब कर लेती हूँ। तो वैसे जब मुझे कहता था ना अच्छा तुम उस अकेडमी में टीचिंग की जॉब कर लो, तो फिर मुझे कुछ होना शुरू होता, नहीं मैं टीचिंग नहीं करूँगी, मैं प्रिंसिपल बनूंगी। वैसे कहता मुँह है तुम्हारा प्रिंसिपल नहीं बना, पहले टीचर तो हो जाए, फिर बाद में प्रमोशन होगी तो फिर तुम प्रिंसिपल वगैरह जो भी बनना चाहती थी बन जाती। लेकिन तब भी मेरा यही दिमाग में था कि मैंने कुछ करना है।
आज ही मैं आपको बताती हूँ जब मैंने खाना बनाने का घर काम शुरू किया था तो किस तरह शुरू किया था। सबसे पहले मैंने चार्ट पेपर्स लिए, मोटे मार्कर लिए, खुद सारा मेन्यू डिज़ाइन किया और उसका नाम रखा ईमान्स किचन। तब ईमान थी। फिर मैंने कहा कि अगर मैं बाकी सब की तरह रेस्टोरेंट्स की तरह वो जो होता है स्लिपरी सा मेन्यू उस तरह डिज़ाइन करूँ तो लगेगा कि कोई रेस्टोरेंट है। मुझे उसको होम बेकरी की फील देनी थी। तो मैंने क्या किया, कलर्ड चार्ट पेपर के ऊपर मेन्यू अपना सारा लिखा, प्रॉपर डिज़ाइन किया और उसको कलर्ड ही मैंने प्रिंट आउट करवाया, एक डिफरेंट और एक ऑर्गेनिक लुक देने के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? एक ऑर्गेनिक, एक घर की लुक देने के लिए खुद लिखा। ठीक है, अब मुझे था कि लोग ऑर्डर क्यों करेंगे, कि हमने बाजार में रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, मेरे से ही क्यों ऑर्डर करेंगे ये लोग। फिर जी मैंने 700 कपकेक बना दिया। 700 कपकेक कहना आसान है। मैं सुबह 9 बजे शुरू हुई, रात 9 बजे तक एक टांग पे खड़ी मैं कपकेक्स बनाती है। 2 ट्रेस थी मेरे पास, 9 कपकेक्स आते थे। अब खुद सोचे 9 अगर और ट्रे भी ले आती तो मेरे पास जगह ही नहीं थी कि मैंने एट अ टाइम 2 9 रखने थे। ठीक है, अच्छा मैंने कपकेक्स क्यों बनाए, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी जब कोई मेरे कपकेक्स खाएगा उसको कपकेक्स का टेस्ट अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आएगा इसका बाकी मेन्यू भी अच्छा है, चलो ट्राई की जाए। मैंने हर पम्फलेट के साथ किसी को 1 कपकेक, किसी को 2 कपकेक्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए। उसके बाद मैंने पम्फलेट्स कहाँ भिजवाए, ज़्यादातर बाजार में, मोबाइल शॉप्स वाली साइट पे, गला मंडी वाली साइट्स पे और उन जगह पे जहाँ पे प्रॉपर दुकानें हैं। पहले दिन कोई फोन नहीं आया, दूसरे दिन कोई फोन नहीं आया, मेरे रोने निकले। मैंने कहा सुबह से लेकर रात तक भाई मैं एक टांग पे खड़ी हो गई, मैंने कपकेक्स बनाए, किसी को नहीं पसंद है कमबख्तों ना जी। धड़ ऑर्डर आने शुरू हो गए। मैं बता नहीं सकती, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुझे ऑर्डर्स आते थे और एक टांग पे खड़े होकर काम कर। फिर हमने आहिस्ता टाइमिंग कम कर दी। हम सुबह 9 बजे खोलते थे, पागल हो जाते सुबह रात 6 बजे तक शाम के। ऑर्डर पे कर मत बचानी, उफल्ला कुछ समझ नहीं लगनी हो क्या रहा है। शुरू तो इसलिए किया था कि चलो कुछ तो ऑर्डर आएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब जी डन हो गया है, कपड़े हमने पहन लिए हैं और बातें करते करते मैं इतना बोलती हूँ, है ना, ज्यादा बोलती हूँ। ये कैसा लगेगा अगर ये पहना जाए तो? अच्छा जी, इसको छोड़ो और देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑप्शन एक ये वाइट है, सब से बड़े हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। कर्ल्स कर लिए बेबी से और मेरा ख्याल है यही अच्छा लग रहा है। और हमने कौन सा चूज किया? सारे ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। ये नहीं, लेकिन इसका मसला ये है कि इसका टूटा हुआ है, इसके पीछे मुझे गिरा बांधनी पड़ेगी। ये ज़्यादा बेहतर है, ब्लेंड हो रहा है सारा, सूट के ऊपर नज़र जा रही है। ठीक है, इसको फाइनल करें फिर। और दुपट्टे के साथ ये हो गई है कंप्लीट लुक। ट्राउज़र भी इसी कलर का इस्त्री नहीं हुआ, वो मैंने पहना ही नहीं है, शर्ट पहनी है। और ये जी साथ दुपट्टा ले सेम ही है, हर चीज़ सेम है। और ये देखें इस पीस से और डिफरेंट एस्थेटिक से लुक आ रही है। अगर आप लोग वो सिल्वर गोल्डन सा भी बारीक सा पहनना चाहिए, उससे थोड़ी सी फॉर्मल लुक चली जाती है और थोड़ी सी वो हो जाती है, स्लीक सी लुक हो जाती है। मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे इस तरह की ज़्यादा लुक्स पसंद है। मॉडर्न एस्थेटिक और हर चीज़ का मिक्सचर। मकी रिंग्स वगैरह पहन लूँगी और ये 1 स्टोन टॉप्स पहन लूँगी। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और पूरी लुक भी अच्छी लगी होगी। हल्का सा मेकअप किया, लैशेस से सारी लुक उठा दी और मैंने जो लैशेस यूज़ की थी वो बिंगो यूज़ की, सारी मैं डिटेल्स लिख दूंगी। आप लोग के माइंड में जो भी बिजनेस आइडियाज़ हैं आप लोग इंप्लीमेंट किया करें, थोड़ी स्ट्रगल किया करें। स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं ना बहुत मुश्किल होते हैं, उसके बाद आसानियाँ नहीं शुरू हो जाती हैं, उसके बाद बिल्कुल मलाई हो जाती है चीज़। अब मेरे लिए यूट्यूब मलाई है, पहले कुछ भी समझ नहीं लगती थी, अब सारी समझ है। अब हर चीज़ करने का मज़ा भी आता है और दिल भी करता है और पता भी है हर चीज़ के बारे में। कोई पूछे तो हम बता सकते हैं, हमें खुद पता है, हमारा काम है। तो इसलिए शुरू के स्ट्रगल से घबराना नहीं है। एक दफ़ा किसी काम में हाथ डाल देना, उसको करके ही दम ले, बेशक आगे जाके वो करना हो या ना करना, एक दफ़ा कंप्लीट करके छोड़े, किसी भी काम को इनकम्प्लीट ना छोड़े। चले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा। इसका बटन टूटा हुआ बार बार नीचे जा रहा है।